13 अप्रैल से नव हिंदू वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इस नव वर्ष के या कहें विक्रम संवत 2078 के राजा मंगल होंगे और मंत्री भी मंगल होंगे तथा इसके अलावा मंगल को मेघेश का भी मंत्री का भी बरसात पानी का मंत्रिमंडल भी सौंपा गया है। पौराणिक शास्त्रों में ये लिखा है कि जब भी किसी भी एक ग्रह को 3 पद प्राप्त होते हैं जिस वर्ष में भी, वो वर्ष उस देश के शासक और शासन के लिए चिंताजनक होता है। ये एक बात है। दूसरी बात, इस वर्ष, इस हिंदू वर्ष में मंगल ग्रह राजा भी हैं, मंत्री भी हैं और मेघेश भी हैं। मंगल एक उच्च ऊर्जा पैदा करता है, एक एरोगेंसी पैदा करता है। तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष पे इसका प्रभाव कई तरीके से पड़ना हो सकता है और मुझे विश्वास है कि होगा भी। जैसे कि पहली बात, शासक दल थोड़ा चिंतित रहेगा। शासक दल में विभिन्न लोग विभिन्न बातें करेंगे। शासक दल जनता को जबरदस्ती लुभाने वाली राजनीति करेंगे। राजनीति क्षेत्र की और बात करें तो इसमें, क्योंकि बृहस्पति का भी मुख्य रोल है और धनेश है, और बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अध्यात्मवाद और धर्म की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह 14-15 सितंबर के बाद नवंबर तक वक्री होकर पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब इसका प्रभाव थोड़ा उल्टा होने की संभावना है। उल्टा होने से मेरा मतलब है, जहां एक तरफ बृहस्पति धनेश होने के और धन मंत्री होने के कारण व्यापार में व्यापारियों को लाभ प्रदान करेंगे, उनको फायदा होगा। पिछले वर्ष तो कोई फायदा नहीं हो पाया। भारतवर्ष की आर्थिक दशा और दिशा बदलेगी और जहां 2020 में आर्थिक दशा 23.8% कम हो गई थी, वहीं इस वर्ष IMF, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुमान है कि इसमें प्रगति 8% की होगी और ये सही होगा। लेकिन सितंबर और नवंबर के मध्य में नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं होने की संभावना है जिससे आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध होना पड़ेगा और इसका असर पूरे वित्तीय वर्ष के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर शेफाली जी ने कहा, ये नव हिंदू वर्ष, इसको नामकरण राक्षस दिया गया है। तो लोगों में और शासक वर्ग में इस प्रकार की प्रवृत्ति अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। जैसे कि उसका फर्क क्या पड़ेगा, जैसे कि छल कपट की राजनीति बढ़ेगी, अपराधी लोगों का भंडाफोड़ होगा, वो जेल में जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं और नई नई संक्रामक बीमारियों से जनता परेशान होगी। वर्तमान में भी कोविड-2 चल रहा है और मैं समझता हूं कि ये कोविड-2 संक्रमण 2022 तक रहेगा।
जब तक बृहस्पति मीन राशि में नहीं आ जाएगा तब तक इससे पूर्ण रूपेण छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सितंबर से 14-15 सितंबर से और 20 नवंबर के बीच में इस संक्रमण में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। और मैं समझता हूं कि जहां अप्रैल के अंतिम भाग में और मई के प्रथम भाग तक पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेशों में लॉकडाउन लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ये अप्रैल अंत तक या मई 15 तक बनी रहेगी। और फिर कुछ प्रदेशों में 15 सितंबर से और 15 नवंबर के बीच में लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना बन जाती है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं। मैं तो एक सिंपल ज्योतिषाचार्य हूं, एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी हूं और एकेडमिक दृष्टिकोण से ये मैंने अपना आकलन विश्लेषण अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। एक चीज और कहना चाहूंगा, इसका मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने दर्शकों को, अपनी भारत की जनता को डराने के कई उद्देश्य है, लेकिन मैं अपना ये फर्ज समझता हूं कि सबको आगामी आने वाले अच्छे और बुरे समय का ज्ञान पूर्व में ही करा सकूं, ताकि वो उससे निपटने की अपनी कार्य योजना पूर्व में ही सुनिश्चित कर सके और अचानक उनको धक्का ना लगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि सब लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कोविड के से सुरक्षित रहने के समस्त उपाय जैसे कि मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, इसको न छोड़ें। वैक्सीनेशन आ गया है, लग गया है। 7.5 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को वैक्सीनेशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में तेजी से लग रहा है। इसके लिए मैं उनको एक आम जनता, एक आम पब्लिक की हैसियत से मुबारकबाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि इसी 2021 में भारतवर्ष और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को कोविड के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक भी मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जब मिलेगा तब आप मुझे धन्यवाद कहिएगा।